दोस्तों, आज के आधुनिक युग में बहुत से पढ़े लोग तांत्रिक क्रियाओं, तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी इन तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इन तांत्रिक क्रियाओं में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन सब में एक नाम का जिक्र बार बार होता है, वो है लोना चमारिन। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज से पहले यह लोना चमारिन नाम सुना होगा, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में उन्हीं के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में ही तांत्रिक मंत्रों को जन्म देने वाली और तंत्र विद्या के इस्तेमाल से अपने शोषण और अपमान का बदला लेने वाली तांत्रिकों की देवी लोना चमारिन के बारे में विस्तार से जानेंगे। लोना नाम की एक लड़की अमृतसर, पंजाब के चमारी गांव में रहती थी, जिन्होंने असम के कामाख्या मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की थीं और एक विश्वविख्यात योगिनी बन गई थी। दोस्तों, ये बात है 11वीं शताब्दी की, जब पंजाब के चमारी गांव में चमार जाति का एक परिवार रहता था। उस समय चमार और अन्य दलित जातियों की स्थिति समाज में बहुत दयनीय थी। इसी चमार परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, जो बचपन से ही बेहद सुंदर और मोहित कर देने वाली थी। लड़की का नाम रखा गया लोना। बढ़ती उम्र के साथ साथ लोना की सुंदरता भी बढ़ने लगी, लेकिन गरीब लोना के लिए उसकी सुंदरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गई। गांव के कई दबंग लोग लोना पर बुरी नजर रखते थे। लोना के परिवार में माता पिता के अलावा उसके 2 भाई और थे। एक भाई का नाम इलय और दूसरे भाई का नाम गैदा था। लोना की मोहित कर देने वाली सुंदरता और गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर लोना का परिवार अक्सर चिंतित रहने लगा। इसी कारण बचपन में ही लोना का विवाह कर दिया गया, परंतु लोना का विवाहित जीवन भी सफल नहीं रहा। शादी के कुछ ही सालों बाद लोना को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। अब लोना विवाहित तो थी, परंतु अपने मायके में आकर रहने लगी थी। ऐसे में गांव के दबंग लोगों की नजरें लोना पर और ज्यादा बिगड़ने लगीं। हर कोई लोना को पाने की इच्छा रखने लगा। इसी गांव में 11 ठाकुरों का वाला एक दबंग परिवार भी रहता था। एक्चुअली इस दबंग परिवार में 11 पुरुष थे, इसीलिए इसे 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। इसी परिवार का एक लड़का लोना पर मोहित हो गया। उसने लोना को पाने की एक तरह से जिद पकड़ ली, लेकिन लोना ने उस लड़के को बेइज्जत कर उसे मना कर दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस दबंग परिवार के सभी 11 पुरुषों ने एक दिन लोना को उठवा लिया और अपने खेतों में ले जाकर लोना को अपनी हवस का शिकार बना डाला। तब ना तो कोई कानून था, न कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। तब राजशाही का दौर था, लेकिन राजा के पास भी गरीब लोगों की सुनवाई के लिए समय नहीं था। अगर सुनवाई होती भी थी तो धनी लोग पैसों के दम पर छूट जाते थे। लोना की इस दुर्दशा पर पूरा गांव हंसने लगा, लेकिन किसी ने भी उन 11 ठाकुरों पर उंगली तक नहीं उठाई। लोना के अंदर अपमान और बदले का लावा उबाले मारने लगा। लोना बदला तो लेना चाहती थी, लेकिन बदला लेने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लोना को दिल्ली में तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करने वाले योगियों और योगिनियों के बारे में पता चला। गोरखनाथ परंपरा का पालन करने वाले ये लोग उस समय जोरों शोरों से तंत्र मंत्र का खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये योगी साधु संस्कृत मंत्रों की जगह शाबर मंत्रों का प्रयोग करते थे। एक्चुअली यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी संतों को मानने वाले लोग भी अपने पैर पसार चुके थे। इन्हीं सूफी संतों और भारतीय संस्कृत पद्धति से मिलकर एक नई पद्धति बनी, जिसमें आता था शाबर मंत्र उच्चारण। शाबर मंत्रों में संस्कृत की जगह हिंदी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिन्हें केवल पवित्र हृदय से ही सिद्ध किया जा सकता है, जबकि शाबर मंत्रों को कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध ले तो वो सिद्ध तांत्रिक कहलाने लगता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से केवल उसके नाम मात्र के स्मरण से प्राप्त कर लेता है। लोना ने दिल्ली के उन योगियों से मिलने की ठान ली। एक दिन लोना बिना किसी को बताए पैदल ही पंजाब से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचकर लोना ने उन योगियों की तलाश की, क्योंकि वो उनसे शाबर मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर योगिनी बनना चाहती थी। लेकिन लोना को देखकर योगियों ने उसे तांत्रिक विद्या की सिद्धि देने से मना कर दिया। तब लोना ने उन योगिनियों से कहा, ठीक है,
यदि आप लोग मुझे तंत्रिक विद्या नहीं दे सकती, आप यह तो बता सकती हैं कि यह तंत्र विद्या आपको कहाँ से प्राप्त हुई और कौन आपके गुरु हैं। लोना जिद पर अड़ी रही। लोना की जिद देखकर योगिनियों ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पर्वत में योनि रूपी कामाख्या शक्तिपीठ है। हम सभी ने वहीं से तंत्र विद्या सीखी है। तुम अभी नादान हो, वहां तक सही सलामत नहीं पहुंच सकती। सही होगा यदि तुम यहीं से अपने घर लौट जाओ। लेकिन लोना के मन में तो बदले की आग धधक रही थी। वहीं से लोना कामाख्या शक्तिपीठ असम के लिए निकल पड़ी। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए आखिर में लोना कई कठिन रास्तों, जंगलों और नदी नालों को पार कर आखिरकार असम पहुंच ही गई। पैरों में पड़े छालों की पीड़ा को सहते हुए, भूख, प्यास और थकान को नजरअंदाज करते हुए लोना ने एक योग गुरु की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार लोना की एक सिद्ध योगी इस्माइल जोगी से मुलाकात हुई। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ पंथ के मेलजोल से बने योगी थे। उन्होंने शाबर मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। लोना ने अपना सर्वत्र इस्माइल जोगी को सौंप दिया और बदले में इस्माइल जोगी ने लोना को तंत्र साधना की शिक्षा दी। धीरे धीरे लोना ने पूर्ण तांत्रिक विद्या प्राप्त कर ली और जल्द ही अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी ज्यादा बड़ी तांत्रिक सिद्ध हो गई। फिर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर लोना वापस अपने चमारी गांव पंजाब पहुंच गई। इस समय ठंड का मौसम था। पंजाब का चमारी गांव ठंड के कोहरे से लिपटा हुआ था। हर तरफ कोहरे की मोटी चादर बिछी थी। तकरीबन सुबह 5 बजे जब हर जगह अंधेरा सा छाया था, तब लोना ने अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव के सामने अदृश्य रूप में उन 11 ठाकुरों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने लोना को अपनी हवस का शिकार बनाया था। 11 ठाकुरों की मौत के साथ लोना के बदले की आग भी शांत हो गई। पूरे गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ गई। हर कोई लोना के नाम से खौफ खाने लगा और लोना का नाम सिद्ध योगिनी लोना चमारिन पड़ गया। बाद में लोना ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की, जिसे इसने अपने नामों से बांध दिया। आज भी उन शाबर मंत्रों को तांत्रिक लोना चमारिन के नाम से सिद्ध करते हैं। ऐसे एक गरीब लड़की लोना बन गई। लोना चमारिन वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।